किसान नेता बंगाल का दौरा करेंगे और बंगाल में जो वहाँ पर चुनाव है उसका विरोध करेंगे और अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। सर ये एक बात बताइए, बंगाल में चुनाव है तो किसान आंदोलन का बंगाल के चुनाव से क्या लेना देना है? भाई साहब सीधा सीधा देना देना है। पहली बात तो आप एक बताओ, आपने कहा प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं वहाँ पे बंगाल चुनाव में, तो भाई साहब प्राइवेट कंपनी चल रही है क्या? प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष के प्रचारक। हमारे पूर्वज की सरकार रही है, किसी प्रधानमंत्री ने किसी राज्य विशेष के लिए जाके अपने लिए वोट नहीं मांगी। उनका काम है देश के लिए काम करना, देश के बेरोजगारों के लिए काम करना, देश की नीतियों के काम करना, अर्थव्यवस्था के लिए काम करना, ना कि किसी कंपनी की तरह किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। कितनी बार चीख चीख कर कह चुका, प्रधानमंत्री जी बाज आ जाओ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के किसानों की बात करो। आपके देश का अन्नदाता पिछले 3 महीने से सड़कों पर पड़ा है। जरा दूरबीन लगाकर ही सही, लेकिन इन्हें देखिए तो सही, इनके मन की पीड़ा को जानिए तो सही। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात तो सुनिए। आप मन की बात करते हैं, आप जन की बात करो, आप किसान की बात करो, आप अन्न की बात करो। तो मन की बात में वो सुनते हैं ना, हम सभी की बातें सुनते हैं। मन की बात में वो सिर्फ अपनी अपनी सुनाते हैं। भाई साहब सुनते किसी की नहीं। आप मन की बात सुना करो, किसी के मन की बात नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी सुनाते रहेंगे। अरे मन की बात में अगर आप किसान की बात कर लोगे, जन की बात कर लोगे, मन की बात में आपने देखा तो था, मन की बात में भी वो कह रहे थे कि मैंने जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू कर दी। अरे मन की बात में भी अगर झूठ फैलाओगे, आप सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी गद्दी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो, आप उसकी तो लोक लाज रखिए माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा एक बात बताइए, जो एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था, सिंगू पर शुरू हुआ था, टीकरी पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, तमाम अन्य जगहों पर शुरू हुआ था, इधर दिल्ली और पश्चिमी यूपी की तरफ शुरू हुआ था, पंजाब से आया था जो, लेकिन इसका ये बंगाल का जाने का क्या मतलब सुनता है? बंगाल क्यों जा रहे हैं ये? बंगाल में किसान नहीं है क्या? बंगाल किसान विहीन है क्या? जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के प्रचार में अपने पति की गरिमा खोते जा रहा है, हर राज्य में प्रचार करने पहुंच जाता है, वो अपने इतने महत्वपूर्ण पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं। हम तो किसान के लिए जा रहे हैं भाई। किसान पूरे देश में, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ना। बंगाल में हमारे किसानों को MSP पे पैसा मिल रहा है, धान उनका 700 रुपये बिक रहा है, क्या मर जाने दें? क्या वो किसान बिरादरी से अलग हैं? हम अपने फर्ज निभा रहे हैं। ये राजनीति करने वाले जो गिरगिट है। नहीं तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तो राजनीति कर रहे हैं, जहाँ चुनाव आप वहाँ पे जाके दस्तक दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा है, चुनाव तो इनकी प्रक्रिया है। आंदोलन कोई तारीख देख के नहीं आया था। चोरों की तरह बिल लगाया, मजबूर करा इनने हमें आंदोलन करने पे। आप हमारे कानून बना दीजिए MSP पे और अपना बिल वापस ले लीजिए, बात खत्म। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ताकत दिखाएंगे, हमें आतंकवादी कहेंगे, तो बंगाल का किसान को बताना पड़ेगा ना कि वो हमारे भाई हैं, आतंकवादी नहीं है। जब आप अन्य तमाम राज्यों में जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे जाएंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि कहीं आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो सवाल खड़े खड़े करके तो बेवकूफ बनाते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था दे रहे थे, कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहाँ है? पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे रहे हैं। समय क्या लगता है? बकवास है यार मेरे, कब तक सुनोगे? ये देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं बताऊंगा भाई साहब, हम राजनीति करने नहीं जा रहे, वे हमारे पास आ नहीं रहे, चुनाव में जा रहे। तो किसान तो ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे जा रहा है, उनका अनुसरण करते हुए जहाँ मिलेंगे वहीं जाकर पकड़ लेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं जाकर पकड़ लेंगे। हम तो पकड़न जा रहे हैं उन्हें। तो वो तो दिल्ली में भी 12 बार तो दिल्ली में भी मिले थे। भाई किसान के साथ राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप किसानों पे आरोप मत लगाओ। किसान पूरे देश में है, हम पूरे देश में जाएंगे। इसे राजनीति का रूप तुम्हारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमें किसान नहीं मानता, अब क्यों कह रहा है कि अम्मा बंगाल में जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? हम तो किसान है ही नहीं। आपका चरित्र क्या है? आपका सर्टिफिकेट क्या है? ये देश बेचने वाले आपको राष्ट्रवादी दिखते हैं, अपने देश को बचाने वाले आपको राजनीति करते हुए दिखते हैं। क्या हम अपनी किसान बिरादरी को बचाएं ना? इनने पूरा देश बेच दिया, राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं। अब हमारी ज़मीनों पर उद्योगपतियों का कब्जा कराने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं? कैसी मानसिकता हो गई है आप लोगों? बंगाल जाएंगे तो चुनाव का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो आरोप तो ये भी लगा किसान अपनी पार्टी बनाएंगे, भविष्य में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। देखिए, ये जो स्ट्रीम मीडिया है सब तरह के हथकंडे अपनाएगी, ठीक है। हमारा जो काम है,
हम जो खाप पंचायतें कर रहे हैं बंगाल जाकर या कहीं भी भारत के अंदर, तो हमारा जो उद्देश्य है वो किसान को जगाना है, मजदूर को जगाना है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो। और ये जब तक हमारे कानून वापसी नहीं होंगे तो हम बंगाल का जहाँ भी इलेक्शन की कोई वो नहीं है, हर देश में हर राज्य में जाएंगे। और अगर ये कहते हैं कि ये मीडिया या फिर ये सरकार सत्ताधारी ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं राजनीति कर रहे हैं, तो मोदी जी ये बिल वापसी लें और एमएसपी पे लिखित में कानून बनाएं। हम कहीं राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं। जो हमारी खाप पंचायतें हो रही हैं उसके बाद नहीं होंगी। हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए, हर एक किसान का, हर एक मजदूर का हक मिलना चाहिए। आप जी सवाल है मेरा आपसे, सवाल है सर मेरा आपसे कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप ही लोगों के मन से ये बोला जा रहा है कि अब गाँव के अंदर जो है भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा, उधर जो है बंगाल चुनाव में ये कहा जा रहा है कि अब हम अलग तरीके से माहौल बनाएंगे, कैसे देखते हैं? नहीं तो ये क्या समझ रहे हैं कि इनको मैंने वोट दे दिया तो मैं गुलाम बन गया? हमारा संविधान हमारे साथ है। हम इस भारत के अंदर संविधान को साक्षी मान के वोट तो हम देते हैं संवैधानिक तरीके से, लेकिन हम वोट दे के ये गलती ना करें। वोट दे के हम गुलाम नहीं बनते हैं। अगर हम वोट से नेता चुन सकते हैं तो अपने मन से और अपने दिल से भी नेता चुन सकते हैं। हमें अधिकार है। इनके बाप ने ये संविधान नहीं बनाया। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ने बनाया था और उनकी कोर कमेटी ने बनाया था। ये राइट अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि अगर हमने एक बार वोट दे के आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको हिटलर चुन दिया, आपको इस देश का राष्ट्र का जो है हमने गुलाम बनाने के लिए आपको चुन दिया, तो आपकी ये गलती है। आप ऐसा मत समझो। मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ कि हमने आपको राष्ट्र प्रधानमंत्री बना के हमने गुलाम बनने का काम नहीं किया है। हमने प्रधानमंत्री बनाया आपको तो हमने संवैधानिक तरीके से, आप मेरे सामने आए थे, मुझे चुनने का मौका मिला। 70 साल से हमने कांग्रेस को देखा तो 10 साल मैंने आपको भी देखने की कोशिश की, लेकिन 70 साल में कांग्रेस तो हमें लात मारती रही, लेकिन आपने तो हमारे पेट में और हमारी पीठ में दोनों में खंजर भोंका है। वो इसलिए भोंका है, मैं आपको बता दूं कि आप बंगाल की बात करते हो। बंगाल हमारे देश से बाहर है क्या? उनकी बातों पे मत आना। जो ये गोदी मीडिया बैठी है उनकी मत सुनना। बंगाल हमारा एक हमारे भारत का और हमारे दिल का एक अंग है। उस बंगाल में क्या, हम तो अगर जरूरत पड़ेगी ना तो अमेरिका और दुनिया के किसी भी कोने पे अपने किसानों को, पूरे विश्व को किसानों को आज इकट्ठा करने की जरूरत है। क्यों कि ये हमारे देश में जो एक हिटलर नहीं, देश के और भी कई ऐसे जगह हो रहा है जहां देश में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। भारत के अंदर अब किसान जाग चुका है और बंगाल ही नहीं, अंडमान निकोबार तक हमारे नेताओं को अगर जरूरत पड़ी तो हमारे हौसले, हमारी जो ताकत हमारे नेताओं के साथ रहेगी। प्रधानमंत्री चुन दिया है, मैं बिका नहीं हूँ प्रधानमंत्री के हाथों। अगर वोट मैं दे सकता हूँ तो उसी वोट से अगली बार मैं इन्हें नीचे भी उतार सकता हूँ। ये हमारे देश का संविधान हमें ये सिखाता है। जय जवान जय किसान। आपसे मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी बंगाल दौरा कर रहे हैं, उस दौरान उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्र हित के लिए जो है, हिंदू राष्ट्र के लिए जो है थोड़ा बहुत जरूरी है कि यहाँ भी जो है हमारी पकड़ बने और कमल की खिलाइए यहाँ पे। भाई देखिए, बीजेपी और आरएसएस का शुरू से मंसूबा रहा है देश को धर्म में और जाति में तोड़ने का। तो योगी जी यहाँ पहले यूपी को देखिए। यूपी में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बहनों बेटियों के साथ आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो यूपी तो योगी जी से संभल नहीं रहा है और बंगाल में जाके वहाँ पे जो है दंगा कराने का असफल प्रयास कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अब वहाँ जाके बीजेपी के लोग जो झूठे प्रचार कर रहे हैं वहाँ की जनता से कि हम यहाँ पे 75 लाख रोजगार देंगे, किसानों को 18,000 की जो है हर महीने की 18,000 कृषि सम्मान के नाम पे देंगे, किसान सम्मान के नाम पे। तो मेरा सवाल है सीधा सीधा बीजेपी से ये कि वो जो आप बिहार में वादे कर रहे थे 25 लाख रोजगार के और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, तो बिहार में जब आपकी सरकार बन गई है तो वो 25 लाख रोजगार कहाँ है? और अगर आप किसान को 18,000 रुपए देने की बात अगर कर रहे हैं तो पहले आप यहाँ एमएसपी पे लिखित कानून बना दीजिए। कहने से नहीं होता है कि भाई एमएसपी था, है और रहेगा, उसको आप लिखित कानून बना दो तो बंगाल क्या पूरे देश की जनता आपको वोट देगी। आप सिर्फ जुमले मत फेंको। जैसे अब ये बिहार में एक बार जुमला इन्होंने फेंका था कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले बिहार में लगेगी, और अब देखो पूरे देश में सब जगह कोरोना की वैक्सीन लग रही है लेकिन बिहार में ही नहीं लग रही है। तो इनकी कथनी और करनी में शुरू से फर्क रहा है। और योगी जी तो जहां गए हैं, जहां भी योगी जी ने
प्रचार किया है वहाँ भाजपा की लुटिया डूबी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी में भी बीजेपी की जो लुटिया है वो भाजपा की जो लुटिया है जो बीजेपी की, वो बंगाल में भी डुबा के ही मानेंगे योगी जी। अच्छा, उन्होंने 2 तारीख को बोला, 2 मई को जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ के जितने भी गुंडे हैं बंगाल में वो पानी मांगते फिरेंगे, भगते फिरेंगे। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने एग्जांपल दिया है। यूपी में तो इन्होंने ठोक दो वाला सिस्टम बना रखा है कि ठोक दो, जो भी मिले ठोक दो, चाहे, क्योंकि इनका जो है गुंडों बदमाशों पे तो जोर चलता नहीं है। अब आपने देखा है कि अभी परसों 2-3 दिन पहले इधर हाथरस में एक घटना हुई है जिसमें एक बहन के साथ छेड़खानी की गई, और जब उस बहन के पिता जो है उसके लड़की के पिता थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो वो जो आरएसएस से समर्थित वो गुंडा था उसने उस पिता की हत्या कर दी। तो योगी जी पहले इस चीज़ को देखें। आप यहाँ पे गुंडों को और बदमाशों को शरण दे रहे हैं, आप यहाँ पे गुंडों को पनपा रहे हैं और पुलिस प्रशासन का पर दबाव बनाकर, नाजायज़ दबाव बनाकर पुलिस प्रशासन को आप जो है गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तो वैसे भी जो बलात्कारी हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, और जो शासन सत्ता का विरोध करते हैं तो बस उसी को ये ठोकने के पीछे लगे रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के तमाम अन्य बड़े नेता स्टार प्रचारक के रूप में, या चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हों उत्तर प्रदेश के, चाहे मोदी जी, अन्य सभी जी, जहाँ भी चुनाव हैं वहाँ पर वो लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर गाजीपुर बैठ करके उन नेताओं से बात करने की उम्मीद कर रहे हैं और वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं। तो फिर चुनाव ही हो रहा है इस देश में, और क्या हो रहा है? आप उठा के देख लो, कोई डीडीसी को चुनाव, स्थानीय निकाय हैदराबाद में हो, सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री उठ के जाती है। आपने बोला ना बंगाल कहाँ है? ये अमेरिका में है, इंडिया में है? इंडिया में है। ये जो कानून बनाए पूरे देश में लागू होंगे। बंगाल का भी एमपी बैठता, जब पार्लियामेंट में साइन होता है ना, बंगाल का भी एमपी होता है वहाँ पे, बंगाल के भी नुमाइंदे होते हैं, तो बंगाल में भी लागू होगा। और बात क्या है कि अब पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, अब सांप को मारना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं कि बंगाल की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कम्युनल हिस्ट्री रही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के दौरान जब शासन था ना अंग्रेजों का, लॉर्ड कर्जन था, उस दौरान 1905 में बंगाल का विभाजन किया था धर्म के आधार पे। 1911 में लॉर्ड एल्गिन था शायद, उसने बदल दिया था। तो ये उसी नाम पे बदलना चाहते हैं अब। वहाँ पे पोलराइजेशन कर दिया, बहुत ही ज्यादा ध्रुवीकरण कर दिया है। आपने देखा होगा बीजेपी कार्यालय के सामने बच्चे प्रोटेस्ट करे, उनको गिरफ्तार कर लिया, जेलों में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। पहले तो क्या बोलेंगे पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, वही तो। बाद में जब वो सवाल पूछेंगे जेल में डाल देंगे। दिशा रुई के साथ यही तो हुआ। अब ये बेटियां नहीं थे जो कल देख रहे थे, आप समझ रहे हो ना? जब उनको रोजगार की जरूरत है ना, देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं? हैशटैग रोजगार तो चल रहा था और दूसरे दिन ही हैशटैग गर्लफ्रेंड वो मोदी, इस तरीके से ट्रेंडिंग चला रहे हैं, कैसे आप? भाई ये बेचूराम है, बोला ना मैंने, बकवास कर रहे हैं। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। ट्वीट 60 लाख ट्वीट होते, डिलीट करवा दिए, जो आज उठाएगा जेल में डाल देगा। ये तो वो है, किसी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। गुलदस्ते के ऊपर लिखा यज्ञ लिखा, यज्ञ होता है एकता, गुलदस्ते के ऊपर यज्ञ लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया में जो डूब गए सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया? ये सच बोलो ना। झूठों की मंडी है भाई साहब, और ये झूठों की मंडी हमारी मंडी एपीएमसी मंडी को खत्म करना चाहती है। समझ रहे हो ना? आप मुझे बताए, बोल कह रहे कि एपीएमसी मंडी में खामियां हैं, उसमें बिचौलिए धन खा रहे हैं। आप मुझे बताए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्ते को, दरार को। अगर उसमें खामी है तो खामी को मिटाओ ना। एपीएमसी मंडी को क्यों खत्म कर रहे हो? उसको रोबस्ट बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना था, उसको भाव देना था किसान को। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए जो पीएम किसान के थ्रू आप 6000 दे रहे हो ना, वो नहीं चाहिए हमें।